काश आज का जवान पढ़ लेता खालिद बिन वलीद कौन है, जानता तो ये सब जो लुक्के पुक्के हैं ये सब खत्म हो जाते। ये काजू बादाम की बॉडियां। खालिद बिन वलीद 125 जंगें लड़ी अपनी जिंदगी में, 125 जंगें, और एक जंग में भी अल्लाह ने उनको शिकस्त नहीं दी। तुम क्या चीज देखने के लिए दुनिया में जी रहे हो? हर आदमी अपने अपने कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रखता है। 40 साल का हो गया हूं, इतना कमाया हूं, ये चाहिए। आम नौजवानों की जिंदगी तो ये है कि आज एक किसी हसीन लड़की को अपने दामे फरेब में फंसा लेना, ये समझता है जिंदगी का बहुत बड़ा तीर मार लिया मैंने। कौन सा बड़ा काम कर लिया? हाँ, लड़कियों को चैटिंग के जरिए, डेटिंग के जरिए, फलां के जरिए, इसके जरिए, उसके जरिए फंसा लेना, ये बहुत बड़ा काम है। तो रम खाओ। अरे तुम क्या जानते हो शहसवार कौन थे और हमारे जर्नल और लीडर कौन थे? काश आज का जवान पढ़ लेता खालिद बिन वलीद कौन है, जानता तो ये सब जो लुक्के पुक्के हैं ये सब खत्म हो जाते। ये काजू बादाम की बॉडियां। खालिद बिन वलीद 125 जंगें लड़ी अपनी जिंदगी में, 125 जंगें, और एक जंग में भी अल्लाह ने उनको शिकस्त नहीं दी। और जानते हो, इसलिए मैं उनका जिक्र कर रहा हूं। खालिद बिन वलीद जब लड़ने के लिए जाते थे तो उनके हाथ में जो तलवार थी वो 35 किलो की होती थी, 35 किलो की तलवार। और कहा जाता है कि तकरीबन 30 से 40 किलो का वो ढाल जिससे तीर बचाते थे, उठा के दिखाओ। और इस हाल में वो जंग करते थे। और खुद खालिद बिन वलीद कहते हैं एक जंग ऐसी है, जंगे मौता, जिसमें 9 तलवारें मेरे हाथ से टूटी हैं, 9 तलवारें टूटी, फिर भी पीछे नहीं हटे। और कौन सी ताकत थी, कौन सी कुव्वत थी खालिद बिन वलीद के पास? जानते हो क्या खाते थे वो, किस चीज से बेखौफ जीते थे? बात दर हकीकत ये, एक जंग में ये लोगों ने मंजर देख भी लिया। खालिद बिन वलीद अचानक लड़ते लड़ते नरगे में फंस गए और एक काफिर उनके सर पर तलवार उठा चुका था और आपका अमामा गिर गया था। खालिद बिन वलीद ने अपनी गर्दन नहीं बचाई, अमामा बचाने के लिए आगे गए। अरे वो दुश्मन गर्दन पर तलवार उठाया है और गिरा हुआ अमामा उठाने चले गए। उनका यकीन कैसा था, गर्दन उस वक्त तक नहीं कटेगी जब तक मौला नहीं चाहेगा। अमामा उठा लिया, अपना अमामा ले लिया। वो सामने दुश्मन जो खड़ा था वो हैरत में है। कहा एक छोटा सिपाही भी ऐसी गलती नहीं करता। तुम तो सिपह सालार हो खालिद बिन वलीद, कि तुम ऐसे वक्त में जब तलवार तुम्हारी गर्दन पर हो और तुम अपना खोया हुआ अमामा उठाने जा रहे हो, ये पगड़ी उठाने जा रहे हो। खालिद बिन वलीद ने जवाब दिया था, बात दर हकीकत यह है मैं अपनी ताकत के बलबूते नहीं लड़ता, ये मेरे बाजुओं की ताकत नहीं है जो मुझे जर्नैल बनाई हुई है। हकीकी बात यह है इस अमामे में मेरे रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारका है। तवज्जो, खालिद बिन वलीद कहते हैं इस अमामे में रसूलुल्लाह के 3 मुँह मुबारका हैं और मेरा यकीन यह है यही बरकत है जो मुझे हर मैदान में फतह याब करती है। हाँ, ये है निस्बत सहाबा की, ये है वफादारी जो उन्हें ताकतवर बना रखी थी। इसीलिए मैंने कहा वफा करो तो जीना भी आसान है, जाना भी आसान। और बेवफाई में यहां घुट घुट करके मरते रहोगे। इसीलिए मेरे अजीजों, आखिरी बात यह है, आला हजरत ने फरमाया ज़्यादा देर इंतज़ार मत करो, अपने आप को बदलने, अपने आप को तौबा करके सही रास्ते पर लाने के लिए ज़्यादा देर तक इंतज़ार ना करो। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल नहीं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वहां तो सब मानेंगे बड़े बड़े लोग देख करके, आज ही मान लो मेरे आका को। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे दिल पे हाथ रख करके बताओ, कायनात में सबसे हसीन चेहरा मेरे आका का था या नहीं? सबसे आला अखलाक मेरे नबी के थे या नहीं? नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी सबसे आला थी या नहीं? उनकी हदीसें सबसे सच्ची, उनकी जुबान सबसे सच्ची, उनके अखलाक सबसे सच्चे, उनका हुस्न सबसे आला। जिस जमात के पास ऐसा रसूल हो, किसी दूसरे को देखने की जरूरत ही क्या है? तुम अहरे गहरे नत्थु खेरे के फैन बनते क्यों हो? हैरत होती है जब कभी कोई कहता है कि मैं फलां का फैन हूं, इसका फैन हूं। झूठे हो,
आप तमामी हजरत झूठों के फैन बनते हो, जबकि तुम्हें अल्लाह ताला ने भेजा है यहां पर तुम्हारे नबी के लिए। इसके उसके नहीं बनना, अपने नबी के वफादार। हमें इस कायनात में जीने के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है। जिंदगी ये नहीं किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की। और ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ। हाँ, इतनी बात याद रखो। जब ऐसी जिंदगी गुजारोगे ना, तलब क्या होनी चाहिए? क्या तुम्हारे स्क्रीन पर नंगी तस्वीरें देखकर रात गुजारने की? क्या तुम बेहयाइयों में अपने तन्हाइयां गुजारने की तलब रखोगे? छोड़ दो इन तमाम चीजों को। अल्लाह देख रहा है तुम्हारी तन्हाइयों को भी, और अनकरीब मौत आने वाली है, अनकरीब आने वाली है। तुम पर्दे के हिलने से जब खौफ कर जाते हो कि कोई देख लेगा, अरे वो अल्लाह खबीर व अलीम व बसीर, हर शय को देख रहा। ये चीजें देखने की तलब में मत जियो। सिर्फ जीना है तो ये तलब रख करके जियो जो आला हज़रत के शहजादे मुफ्ती आजम ने कहा था, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में। उन्हें ना देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। हुजूर को देखने की तलब लेकर के जियो, और फिर वो वक्त आ भी जाएगा जब बार बार तुम दरवाजा खटखटाते हो तो दरवाजा खुल ही जाता है। बार बार किसी का दरवाजा खटखटाए तो खुल ही जाता है। और मेरा रसूल बड़ा गैरतमंद है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भलाओ। रोज तलब तो रखो बारगाह मुस्तफा में।